तो मोदी से सीधा मुकाबला, मुद्दा बड़ा या चेहरा, ये सवाल अपनी जगह। और साथ ही गठबंधन में अब ये जो अंदरूनी जंग, तो ऐसे में सीट शेयरिंग जो है वो कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। आज की जो बैठक है उसमें चेहरा, मुद्दा और फिर ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा। मेरे ख्याल से अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो फिर तो आगे समय बहुत कम बचता है। अब तो समय बचा ही नहीं है और सीट शेयरिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। अब आज की बैठक में वो सीट शेयरिंग को मतलब आप ये समझें कि हर पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी वो नहीं, लेकिन एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, एक पिक्चर जो है, एक रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको आगे चलना है, किन पार्टियों को कहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, पिछले इलेक्शंस का रिजल्ट को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कोऑर्डिनेटर की बात पर ही तय हो जाएगी कोऑर्डिनेटर कौन हो इसको। लेकिन समझ लेना चाहिए कि जो भी आज या कल या परसों जब भी इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर या समन्वयक, संयोजक जो भी बनेगा वो प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी चाहेंगे कि वो संयोजक बने, समझे। मुझे संभावना लगती है कि कांग्रेस जो है संयोजक की बात की जा रही है और साथ ही साथ वो पीएम पद के उम्मीदवार पर भी दावा कर रहे हैं। पार्टी के जो लोग दावा करते हैं वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए करते हैं उसको उससे मत जोड़कर देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है संयोजक का पद शायद कांग्रेस को मिले क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और सोनिया जी का जैसे अदिति जी ने जिक्र किया वो हो सकता है, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस संयोजक के तौर पर बड़ी पार्टी के तौर पर आ सकती है और संयोजक इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस नहीं होगा। ये आप तय मानकर चलिए कि ये नहीं होगा और किस तरह से लड़ाई लड़नी है इस पर तय हो। और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुझे लगता है आज बातचीत होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है और उसके लिए भी कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ेगी कि उसको आगे कैसे बढ़ेंगे। आप जो बात कह रहे हैं साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू, सीट शेयरिंग वाला इशू, कहाँ तो हमने देखा था पिछली बार वो मुंबई वाली बैठक थी शायद, वहां पर उम्मीद की जा रही थी लोगो आ जाएगा, वो लोगो तक नहीं आया। आखिरी वक्त तक लोगों का इंतजार रहा लेकिन फिर पता चला कि नहीं लोगो आज नहीं आ पा रहा है। अब सवाल ये कि सोनिया गांधी का नाम, जो अदिति भी कह रही थी, विजय जी ने भी कहा, तो ऐसे में अगर सोनिया गांधी का नाम सामने आता है फिर ये और क्लियर हो जाएगा कि साहब संयोजक मतलब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। और ऐसे में सबको एक साथ आकर लड़ाई लड़ने में सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और आसानी भी होगी। अदिति जी और विजय जी जो बोल रहे हैं ये सही है कि सोनिया जी एक स्वीकार्य चेहरा हो सकती हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य चल रहा है उनका, उन स्वास्थ्य कारणों के चलते मुझे नहीं लगता कि सोनिया जी इस चीज़ को स्वीकार कर पाएंगी। कारण यह है कि यदि आप बनती हैं, संयोजक बनेंगी, उसके बाद आप नहीं हम ये कह रहे हैं यदि वो संयोजक का पद स्वीकार करती तो सभी दलों से कंटिन्यू आपको बातचीत करनी पड़ेगी, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा पॉलिटिकल इवेंट में। और ऐसे में जिस तरीके का उनका स्वास्थ्य चल रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि उनको डॉक्टर अनुमति देगा या पार्टी के भी लोग उनको अनुमति देंगे कि आप इतना मूवमेंट पॉलिटिकल करें। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको आपस में ये तय करना पड़ेगा कि हम सबके बीच में ऐसा चेहरा कौन है जिसकी बात पार्टी के सभी लोग माने। वो लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, शरद पवार जी हैं, कौन है वो जिसकी बात पार्टी के जो छोटे छोटे अन्य दल भी हैं वो भी माने। दूसरा सीट शेयरिंग की जहां तक बात है तो आप देखिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना अपना सीट का वो बता रही है कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे। सपा ने पत्ता खोला कि हम 65 सीटों पे लड़ेंगे, अब इसके बाद 15 सीटों पे जिसको लेना वो ले ले। अब दूसरा महत्वपूर्ण रोमाना ये है कि 10 ऐसे दल हैं, 10 दलों में से 4 ऐसे दल हैं जिनका भारत के लोकसभा की 60 से ऊपर सीटों पे अपना प्रभुत्व है, वो किसी के साथ नहीं है। इस तरीके 60-65 सीटें तो ये माइनस हो गई। नहीं बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अभी तक जो मोटे तौर पर तस्वीर उभर रही है इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसमें एक तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कम से कम वो आज तय हो जाना चाहिए, चेहरा उसको लेकर कोई एक समिति गठबंधन को बना लेनी चाहिए, और तीसरा बड़ा जो मामला है वो मुद्दे पर आकर टिकता है, इंडिया का कॉमन एजेंडा, मोदी से टक्कर का फॉर्मूला। वो मुद्दा क्या होगा? क्या किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी इंडिया गठबंधन में सहमति बनेगी? इस पर आगे चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।